हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. मी आहे महाराष्ट्राची मुलगी मीनाक्षी गावडे. અને હું છું ગુજરાતની છોરી નિર્મા મિતના. वेलकम टू आवर चॅनल Salt अँड शुगर. फ्रेंड्स, सो ये है वैलेंटाइंस मंथ. सो हमने सोचा चलो आपके लिए बनाए केक पॉप्स एंड दिस इज़ वेरी इजी टू मेक. बहुत बहुत आसान है. आपको सिर्फ ये लेना है क्लासिक येलो केक मिक्स. आप दूसरा केक मिक्स भी ले सकते हो, वाइट आता है. बहुत सारे ऑप्शंस है एंड बहुत सारे ब्रांड्स के भी ऑप्शंस आते हैं. सो ये लेना है. उसके बाद 3 eggs, हाफ कप वाटर, हाफ कप ऑयल. आप कोई भी ऑयल हमें ये केक मिक्स पहले डालना है एक बोल में, सेपरेट बोल में. उसके बाद हमें ये सिर्फ ऐसे एक बार मिक्स करके लेना है सो दैट यू डोंट हैव लम्प्स. मतलब ऐसे कुछ क्रम्बल्ड नहीं हो जाए. एंड फिर उसमें हम ऐड करेंगे वो 3 अंडे जो हमने पहले दिखाए थे आपको. उसको पहले मिक्स करके लेना है. अब हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हाफ कप ऑयल. जो भी ऑयल आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो. उसको भी मिक्स करके लेना है. एकदम हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं है इसमें. इट्स वेरी इजी, बहुत बहुत जल्दी बनता है. इसके बाद हम डालेंगे जो पानी हमने लिया है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है. उसको भी हम मिक्स करके ले लेते हैं एक बार. धीरे धीरे सारा पानी यूज़ करना है उसमें. तो ये हमने सारा पानी ना मिक्स करके ले लिया है जितना हमने आपको बताया था. तो ऐसी कंसिस्टेंसी हुई है. तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए. ये पैन में हम लोग थोड़ा ऑयल ऐसे लगा के लेंगे क्योंकि वो चिटक ना जाए, राइट केक. ये तो बेसिक थिंग्स है. अब ये जो बैटर हमने रेडी किया है केक मिक्स का वो सारा उसमें पोर करना है. हमारा ये केक मिक्स रेडी हो चुका है. ये पैन में डाल के सारा कुछ प्रॉपर. और अब 350 फ़ारेनहाइट पे हमने ओवन स्टार्ट किया हुआ है, वो वार्म अप हो रहा है. उसके बाद हमें 30 मिनट्स और रखना है. सो 10 मिनट्स वार्म के लिए एंड 30 मिनट्स उसके बाद कुक होने के लिए. ओके 30 मिनट्स के बाद में तो जब हमारा केक मिक्स रेडी होके बाहर आएगा तो तब हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो हम पहले ही बता देते हैं आपको, सो दैट वुड बी इजी. सो हमने 3 डिपिंग के फ्लेवर्स लिए हैं. एक है चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी. फिर उसके साथ हमने ये जो लिया है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ द इजी थिन डिपिंग एड. ये आपको कोई भी ब्रांड का चल जाता है. ये नॉर्मली जो ये हमारी डिपिंग्स है इसको वो कवरिंग को हार्ड करने के लिए बहुत बहुत इजी है. सो ये आप नोट डाउन कीजिए, इजी थिन डिपिंग एड. ये है हमारा वनीला फ्रॉस्टिंग दैट विल बी यूज्ड फॉर योर लेटर पार्ट. फिर बाद में ये जो है ये सारे हैं स्प्रिंकलर्स जो हमें ऊपर डेकोरेशंस के लिए यूज़ करना है. सो दैट आप कुछ भी यूज़ करते हो. स्टार्स यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हो, हार्ट्स यूज़ कर सकते हो. ये वैलेंटाइन वीक है इसीलिए हमने हार्ट्स एंड ये सारा लिया हुआ है रेड कलर्स में. एंड देन ये हैं हमारे स्टिक्स जो हम आपको वो केक पॉप्स जो रेडी होने के बाद उसको वो स्टिक पे लगा के दिखाएंगे. सो हैप्पी वैलेंटाइन. हम आपको है ना फोक डाल के बता रहे हैं सो दैट वो ऐसे क्लीन आना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टिकी या थोड़ा भी वेट हो तो वो कुक नहीं हुआ है. अब ये केक हमने काउंटर टॉप पे लाया है, आपको दिखा रहा है. ये पूरा ब्राउन है, क्लीन है. सो ये ठंडा होने के लिए रखना है हमें 10-15 मिनट बिकॉज उसके बाद हम पॉप्स बना सकते हैं. सो हमारा ये जो केक मिक्स रेडी हुआ था वो ठंडा होके थोड़ा टाइम दे दिया था हमने 10-15 मिनट्स. अब इसको हमें क्रम्बल्ड अप करना है, पूरा ऐसे मशी मशी करना है क्योंकि फिर हमें उसके बॉल्स बनाने हैं. तो ये देख लीजिए कैसे कर रहे हैं. तो हमने ये पूरा मैश करके ले लिया है पूरा ऐसे. तो इसमें अब हम डालेंगे फ्रॉस्टिंग. तो ये फ्रॉस्टिंग लिया हमने. ये जो डिब्बा है आपको दिख रहा है ना फ्रॉस्टिंग वाला, ऐसे वाला डिब्बा लेके उसमें की फ्रॉस्टिंग डालनी है हमें.
और फिर इसको एक साथ मिक्स करना है। तो ये ऑलमोस्ट अभी ये 3 बड़े चम्मच ले लिए है, तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि मिक्स करते करते कि कितना लगने वाला है। तो ये हमने हाथ से ही मिक्स करके लिया है। तो अच्छे से ये देखिए ये कैसे ऐसे, तो इसके राउंड बॉल्स बनाने के लिए इजी जाएगा। तो इतना ही चाहिए ये वेट। ऑयल ले लेंगे अपने पाम पे एंड ऐसे रख करके इसको थोड़े छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, छोटे चाहिए थोड़े बड़े चाहिए वो आपके हिसाब से बना लीजिए। ये जो केक मिक्स के बॉल्स है ये सब रेडी हो रहे हैं, तो थोड़े टाइम में हम ये पूरे कंप्लीट हमारे रेडी हो चुके हैं केक पॉप्स। तो ये हम लोग फ्रिज में रखने वाले हैं 10 मिनट्स। तो अब वैलेंटाइंस है तो हार्ट कैसे पीछे रहे, लेट्स गो एंड कीप इट इन फ्रीजर। थोड़ा टाइम फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, बट 10 मिनट। फ्रेंड्स हम लोगों ने वो फ्रिज में रख दिया है 10 मिनट्स के लिए, जो केक पॉप्स को हमने शेप दिया था। अब ये सारे जो चॉकलेट मेल्ट्स है, कैंडी मेल्ट्स बोलते हैं इनको, तो ये सारे जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वनीला एंड चॉकलेट फ्लेवर हमें एक एक करके 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में डालना है और इसको मेल्ट करके लेना है। सो आपके माइक्रोवेव के टेम्परेचर के हिसाब से आप रख सकते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, बट 1 मिनट तक एटलीस्ट रख के हमने बताया था। तो ये मेल्ट हो गया है और इतनी कंसिस्टेंसी में मेल्ट होना चाहिए। तो ये हमें स्टिक लेनी है। हाँ, स्टिक को हमें जो भी डिपिंग आपको चाहिए, जैसे अब हमने वाइट लिया हुआ है वो वाइट डिपिंग में एक बार डिप करना है। उसके बाद ये जो राउंड बॉल्स लिए हमने उसमें ऐसे लगा देना। हम आपको दूसरे फ्लेवर में ये करके बता रहे हैं, जैसे पिंक कलर का लिया हुआ है। तो ये जो हार्ट लिया है हमने उसको ऐसे करके ऐसे कर दिया। सो ऐसे हम सारे ये करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमने सारे ऐसे जैसे आपको बताए थे वैसे सारा करके रख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम बताएं। जो हमने लिया था ना इजी थिन, जो हमने बोला था आपको ये इसमें मिक्स करना है, वो सारा मिक्स कर रहे हैं। 1 स्पून डालना है इसमें ऑलमोस्ट। सो ये मेल्टिंग प्रोसेस इजी हो जाती है और ज़्यादा। मिक्स करके बता रहे हैं। सो ये सब रेडी होके हम लोग अभी इसको डिप करने वाले हैं इसमें, जो हमने थिनिंग एजेंट डाला था उसके बाद। ये देखिए कितने यमी, वाव। एंड हमने है ना यहाँ पे एक केक स्टैंड, मतलब केक पॉप स्टैंड लिया था, तो इसमें ये रखने के लिए बहुत इजी रहता है और ऊपर से दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो आप ट्राई कीजिए ये कभी। ये डिप होने के बाद हम इसको स्प्रिंकलर्स में डालेंगे। तो आपको जो भी स्प्रिंकलर्स चाहिए, आपको सिंपल केक पॉप चाहिए तो आप सिंपल केक पॉप कर सकते हो, या फिर ऐसे स्प्रिंकलर्स में डालोगे। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड वैलेंटाइंस है, बोला है ना, रेड एंड व्हाइट पे बनता है। दिखा रहा है हार्ट वाले शेप का, ये देखिए, वाव। एंड अब इस पे हम लोग दूसरा स्प्रिंकलर लगाएंगे। ये आपको करके दिखाते हैं एक। ये देखिए हमने हार्ट वाले स्प्रिंकलर्स भी लिए थे, आप कोई भी ले सकते हो, बट वैलेंटाइन है जैसे बताया है तो हार्ट है। एंड देन वापस ये केक स्टैंड पे रख दीजिए। एंड हम बाकी सब ये सब करके बताते हैं आपको थोड़े टाइम में वापस। फाइनली हमारे केक पॉप्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने प्रिटी लग रहे हैं, हार्ट शेप्स एंड राउंड। आप कोई भी शेप दे सकते हो। हमने हार्ट दिया है, मैंने बोला जैसे वैलेंटाइन वीक है इसीलिए, बट देखिए इट्स लुकिंग रियली प्रिटी एंड यम्मी तो बहुत ज़्यादा है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। ये केक पॉप्स बनाए ना, वैसे ही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है ये स्ट्रॉबेरी पॉप्स बनाने के लिए। तो ये हेल्दी भी है बच्चों के लिए, लाइक स्ट्रॉबेरी है राइट, फ्रूट्स, प्लस उन्हें मज़ेदार बनाने के लिए हम चॉकलेट एंड वनीला डिपिंग में डिप करेंगे। वाह देखिए ये हुए रेडी हमारे स्ट्रॉबेरी पॉप्स, यम्मी। Please do like, share and subscribe and don't forget to hit the bell icon please. Thank you for watching and hope आपने ये अगर बना के देखा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे बना। Happy Valentine's Day everyone.